दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी। बात करेंगे शादी के 7 वचनों के बारे में। यह वचन कौन मांगता है और कौन देता है और किस प्रकार से उसका मतलब होता है। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहें। दोस्तों, विवाह लड़की और लड़के दोनों के जीवन का एक सबसे अहम हिस्सा होता है, क्योंकि शादी के बाद दो लोग हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। यानी दोनों ही लोग वर्तमान भविष्य के साथ जीवन के हर सुख दुख के साथी बन जाते हैं। इसलिए विवाह को 7 जन्मों का बंधन भी कहा जाता है। शादी की रस्मों में दूल्हा दुल्हन के एक दूसरे को दिए जाने वाले 7 वचनों का खास महत्व होता है। इन वचनों के माध्यम से दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को अपने कर्तव्य और अधिकारों के बारे में बताते हैं, या यूं कहें कि जीवन में अपनी अहमियत को सुनिश्चित करते हैं। शादी के 7 वचनों में से 4 वचन लड़के लेता है तो 3 वचन लड़की लेती है। आज हम आपको शादी के इन्हीं 7 वचनों के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में इन 7 वचनों की कोई अहमियत नजर नहीं आती है। ना ही किसी को यह पता होता है कि 7 फेरे विवाह करते समय क्यों लिए जाते हैं। ना कोई जानना चाहता है और ना कोई बताना चाहता है। हिंदू धर्म में ब्रह्म विवाह के समय यह प्रक्रिया की जाती है, जब अग्नि को साक्षी माना जाता है और उसके सामने यह 7 वचन लिए जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में जल और अग्नि 2 ऐसे तत्व हैं जिनकी शपथ ली जाती है। उसकी वजह है कि अगर हम इनको साक्षी मानकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करते हैं तो हमें जल भी नसीब ना हो और अग्नि भी नसीब ना हो, जो कि अंतिम संस्कार में सबसे आवश्यक मानी जाती है। लेकिन वर्तमान समय में हम अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लेते हैं और फिर वैवाहिक जीवन को नष्ट करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करते। अब यह सोचने वाली बात है कि क्या यह करना सही है या नहीं। तो आइए जानते हैं उन 7 वचनों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला वचन है, शादी के पहले फेरे में दुल्हन आगे चलती है, जिसमें वो अपने पति को वचन देते हुए कहती है कि जीवन में जब भी आप तीर्थ यात्रा, यज्ञ, धर्म कार्य, पूजा अनुष्ठान यानी कोई धार्मिक प्रक्रिया करेंगे तो मुझे हमेशा अपने संग रखेंगे। तो मैं आपके बाएं यानी बामांग आना चाहूंगी। दूसरा वचन होता है, शादी के दूसरे फेरे में दुल्हन पति को वचन देते हुए कहती है कि जिस प्रकार मैं अपने माता पिता का सम्मान करती हूँ, उसी तरह मैं आपके माता पिता का सम्मान करूँगी और घर की मर्यादा के अनुसार धर्म अनुष्ठान का निर्वाहन करूँगी। मेरी ही तरह आप भी मेरे माता पिता का सम्मान और घर को अपना मानेंगे, तो मैं आपके बाएं अंग में आना चाहूँगी। दोस्तों, इसका तीसरा वचन होता है, शादी के तीसरे फेरे में दुल्हन अपने पति को वचन देते हुए कहती है कि मैं जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में पालन पोषण और सहयोग करने का वचन देती हूँ। अगर आप भी ऐसा वचन देते हैं तो मैं आपके बाएं अंग में आना चाहूँगी। इससे संबंधित चौथा वचन होता है, शादी के चौथे फेरे में दूल्हा आगे आता है, लेकिन दुल्हन भविष्य में परिवार संबंधी धनार्जन और सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले दायित्वों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए वचन मांगती है, जिसके बाद पति के बाएं अंग यानी बामांग आने की अनुमति मांगती है। शादी के 5वें फेरे में दूल्हा से कन्या कहती है कि अपने अधिकारों के बारे में बताते हुए कहती है कि अपने घर परिवार के कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी खर्च के लिए आप मेरी सलाह लेने और उसे अहमियत भी देने का वचन देते हैं, तो मैं आपके बाएं अंग यानी बामांग में आना चाहूँगी। दोस्तों, इसी क्रम में छठा फेरा जो होता है, उसके अनुसार शादी के छठे फेरे में लड़के से लड़की कहती है कि अपनी सहेलियों या अन्य लोगों के बीच बैठने यानी सामाजिक रूप से आप मेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे। इसके साथ ही जुआ या किसी अन्य बुरी आदतों से खुद को दूर रखने का वचन देते हैं, तो मैं आपके बाएं अंग यानी बामांग में आना चाहूँगी। दोस्तों, आखिरी फेरा जो होता है, उसके अनुसार शादी के आखिरी फेरे यानी 7वें वचन में दूल्हे से दुल्हन कहती है कि आपके लिए हर हर पराई स्त्री को माता समान समझेंगे और पति पत्नी के संबंध में किसी को बीच में आने नहीं देंगे। अगर ये वचन आप देते हैं तो मैं आपके बामांग में आना चाहूँगी। तो दोस्तों, ये जानकारी थी शादी के 7 वचनों के बारे में। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।